हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। पिछले क्लास में हमने आपको रिलेशन बताया था बाई के और सिग्मा में। ठीक है सर, आज की वीडियो में ये वाला डेरिवेशन उसकी तुलना में भी मोस्ट वांटेड है। आज हम लोग डेरिवेशन करने वाले रिलेशन बिटवीन बाई ईटा और सिग्मा में। बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर आपने उस वाली वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उसे देखें, फिर देखें इसे, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा सर। ठीक है, हमने उसमें एक क्यूब लिया था, इसमें भी एक क्यूब लिया है। उसमें टोटल दो फोर्स लग रहे थे एक्स की तरफ, दो लग रहे थे बाई की तरफ और दो लग रहे थे जेड की तरफ। इसमें एक्स वाई पे लगेंगे, जेड एक्सिस पे नहीं लगेंगे। तो भैया दो हमने एक्स पे दिखा दिए, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ, तो दो एफ हो गए। उसमें बाई की तरफ बाहर की तरफ लग रहे थे, इसमें हमने उल्टा किया है, अंदर की तरफ कंप्रेशन वाले फोर्स लगाए हैं। ठीक है, तो यहां पे यानी कुल मिला के थोड़ा सा बदलाव क्या है कि उसमें भी फोर्स लग रहे थे, इसमें भी लग रहे हैं। उसमें जेड पे भी लग रहे थे, इसमें जेड पे नहीं लग रहे हैं। जो लोग वो वाला पढ़ के आए डेरिवेशन मस्त समझ में आएगा, और जो नहीं पढ़ के आए वो पहले पढ़ लें। ठीक है, इसमें एक्स की तरफ लग रहा है, उसमें बाई की तरफ बाहर की तरफ थे, इसमें अंदर की तरफ है। जो बनाया है वही लिख देंगे कि फिगर में एक क्यूब दिखाया गया है जिस पर एक्स एक्सिस के अलोंग कितने फोर्स लग रहे हैं भाई, दो फोर्स लग रहे हैं। ठीक भैया, जिस पर एक्स एक्सिस के अलोंग दो फोर्स लग रहे हैं और बाई एक्सिस के अलोंग भी दो फोर्स लग रहे हैं। जेड एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। ठीक, जो बनाया वही लिख दिया, कुछ भी रटने वाला नहीं है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग पेयर ऑफ फोर्सेस लेंथ में एफ अपान बाई का इंड्यूस होगा। सर जी ये एफ अपान बाई कहां से उठा ला है, तो प्रॉपर हमने आपको निकाल के दिखाया हुआ ये। ठीक है, तो आप पहले वाला डेरिवेशन दे दें, अगर पहली बार आप आए तो उस वाले का हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, पहले वो जाके पूरा देख लीजिए, फिर इसे कुछ भी करना ही नहीं, आराम से आप कर लेंगे। तो बताइए एक्स की तरफ कितना बढ़ता था, एफ अपान बाई, बाई और जेड की तरफ कितना बढ़ता था, सिग्मा एफ अपान बाई। लेकिन यहां जेड पे लग ही नहीं रहा है फोर्स, तो जेड वाला जीरो कर देंगे। हेंस लिख दिया नेट इंक्रीज इन लेंथ कितना हो जाएगा बताइए, डेल्टा एक्स बराबर एफ अपान बाई प्लस का सिग्मा एफ अपान बाई। अगर आपने पिछला डेरिवेशन देखा है तो उसमें यहां पे प्लस नहीं होगा बल्कि माइनस होगा। क्यों? क्योंकि उसमें बाहर की तरफ फोर्स लग रहा था, इसमें अंदर की तरफ लग रहा है। तो यहां क्या कर दिया, माइनस की जगह प्लस कर दिया। डेल्टा एक्स का मान निकल आया। इक्वेशन क्या बना ली, एक बना ली। फिर क्या, इसलिए नेट डिक्रीज इन लेंथ अलोंग बाई एक्सिस, जो एक्स के लिए होगी ये देखिए एफ अपान बाई वन प्लस सिग्मा, बाई काय के लिए होगी, बाई के लिए होगी। आपको बताया हमने जब एक्स की तरफ खींचेंगे तो मान लिया एक्स की तरफ जो बढ़ेगा वो बाई की तरफ घटेगा। बता प्रॉपर डिटेल समझाया था, तो पहली बार अगर देख रहे हैं और वाला नहीं देखा तो पहले उससे देखिए। ठीक है, एक्स एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कोई भी बल नहीं लग रहा है। तो फिर क्या किया, इक्वेशन 1 और 2 दोनों को मिला दिया। मिलने के बाद जो बनेगी उस स्ट्रेन को कहेंगे शियर स्ट्रेन, फाई से लिखेंगे। फाई बराबर डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। डेल्टा एक्स का मान निकाल लिया, डेल्टा वाई का मान, दोनों का मान सेम है, जोड़ेंगे तो 2f अपान बाई 1 प्लस सिग्मा आ गया। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक भाई, अब हमें मालूम है कि जो है शियर मॉडुलस क्या होता है, ईटा इक्वल टू एफ एस अपान फाई। एफ एस बराबर क्या लिख सकते हैं, एफ हमने आपको डिटेल किया था। एफ एस क्या है, एफ एस है स्ट्रेस यानी प्रतिबल। प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल, फोर्स अपान एरिया। एरिया कितना रख देंगे 1 × 1, क्योंकि साइड का जो हम लोगों ने क्यूब लिया था उसकी साइड कितनी थी, 1 मीटर थी। तो यानी एफ एस एफ के बराबर हो जाएगा। एफ एस का मान एफ रख दिया, फाई का मान निकाल चुके थे ये रख दिया, एफ से एफ कैंसिल हो गया, बाई चला गया ऊपर, तो ईटा बराबर बाई अपान 2 1 प्लस सिग्मा आ गया सर। ठीक है, इसे भेज दिया था, तो बाई बराबर 2 ईटा सिग्मा प्लस 1। दिस इज द रिलेशन बिटवीन बाई ईटा एंड सिग्मा। बिल्कुल आसान है। हम फिर कहेंगे जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो क्या करें, पहले इससे पिछला वाला डेरिवेशन देखें जिसमें हमने आपको कराया बाई ईटा एंड के, सॉरी बाई के और सिग्मा, वो वाला देख लें, डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक डाल देंगे उसका। ठीक है भाई, उसका रिलेशन बिटवीन बाई ईटा और के बीच में निकालो तो क्या करेंगे, दो रिलेशन अपने पास है। पहला रिलेशन जो अभी हमने ताजा निकाला, बाई अपान 3k बराबर 1 माइनस 2 सिग्मा, पहला हो गया। दूसरा रिलेशन अभी निकाला, बाई अपान ईटा बराबर 2 प्लस 2 सिग्मा, अंदर अगर मल्टीप्लाई कर दें, क्या किया, दोनों को हमने जोड़ दिया। जोड़ेंगे तो आएगा बाई अपान 3k प्लस बाई अपान ईटा बराबर 3। ठीक है, जो लोग प्रॉपर पढ़ रहे हैं तो उन्हें पता होगा कि जो हम लोगों ने फर्स्ट रिलेशन निकाला था, लिख भी दिया, वी नो दैट फ्रॉम फर्स्ट रिलेशन, ये वाला निकाला था बाई के और सिग्मा में रिलेशन, जिस डेरिवेशन को देखने की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो ये वाला रिलेशन था। 3k को अगर हम नीचे ले आए तो समीकरण 1 बना ली। सेकंड रिलेशन हमने अभी निकाला, बाई बराबर 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, ईटा को नीचे ले आए तो 2 प्लस सिग्मा आ गया, दोनों को जोड़ दिया तो आया बाई अपान 3k प्लस बाई अपान ईटा बराबर कितना आ गया, दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर में आ गया 3। ठीक भाई,
कैसे 3 आ गया ये भी लो देख लो भैया। इधर क्या चल रहा है 1 माइनस 2 सिग्मा चल रहा है, यहाँ 2 प्लस 2 सिग्मा चल रहा है। दोनों जुड़ेंगे, प्लस का 2 सिग्मा माइनस के 2 सिग्मा से कैंसिल हो जाएगा। प्लस का 2 सिग्मा माइनस के 2 सिग्मा से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए, और 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए बराबर में कितना आ गया, 3 आ गया। क्या किया, नीचे बाई कॉमन लेके एलसीएम ले लिया, इसे भेज दिया उधर, 3 3 9 आ गया, यानी बाई ईटा प्लस के बराबर 9 के ईटा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन बाई ईटा एंड के। ठीक भाई, इसी को हम लोग ऐसे करके भी लिख सकते हैं, चाहो तो सबसे बाई को नीचे भेज दो, के को इधर ले आओ, तो बाई को नीचे लेगा तो 9/बाई आ गया, के ईटा नीचे ले आया, तो इस तरीके से भी से लिख सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट पेपर में लिख के आया था, प्रूव दैट दिस, ये आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। फिर रिलेशन बिटवीन सिग्मा ईटा और के बीच में पूछ सारे रिलेशन हमने आपको करा दिए। तो वी नो दैट फ्रॉम फर्स्ट रिलेशन जो हमने कल जिसकी बात हम कर रहे हैं वो ये वाला है, सेकंड रिलेशन ये वाला है, दोनों को क्या कहा, ये भी बाई का मान है, ये भी माइनस बाई का मान है, क्योंकि अब की क्या कर रहा रिलेशन बिटवीन सिग्मा ईटा के, बाई नहीं चाहिए, तो दोनों बाई के मान है, एक बाई का मान उठा के इसकी जगह पे रख दिया। इसकी जगह पे जब रख दिया तो क्या हुआ, यहाँ पे अंदर इसकी गुणा कर दी, गुणा करी 3k माइनस का 2 ईटा आया, बराबर पूरी वैल्यू चल रही है। यहां से इसे कॉमन ले लिया, सिर्फ सिग्मा का मान निकाल लिया, ये पूरा इंतजाम नीचे ले आया, तो सिग्मा बराबर ये पूरी वैल्यू आ गई। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आप बिल्कुल नए हैं तो सबसे पहले वो वाला डेरिवेशन देखना है, और अगर वो वाला डेरिवेशन आप समझ चुके हैं तो फिर ये आपको बिल्कुल चूरन लग रहा होगा, तो आपको क्या करना है, प्रॉपर अपनी कॉपी पे पूरा नोट करना है इसे। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी अब कहां पे, BDKDN BSc टेलीग्राम पे, आराम से वहां पे देख लीजिए, कल इसकी पीडीएफ वहां पे पड़ जाएगी, सारे डेरिवेशन नोट कर लीजिए और उसके बाद मन लगा के पढ़िए दोस्तों, प्रॉपर सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपके लिए लेके आ रहे हैं। कल आपके लिए अगला डेरिवेशन हम लेके आएंगे, एक बहुत बड़ा डेरिवेशन है बिना फिसले लुढ़कने की सर, जिसे कहते हैं किसी इंक्लाइंड प्लेन पे रोल करती हुई बॉडी, रोलिंग अ बॉडी ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है सर, कल इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी चीजें प्रॉपर तरीके से, बड़े बड़े ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बोर्ड डेरिवेशन पीछे वाला और ये जितने आज वाले वीडियो में हमने आपको बताए हैं, अगर ये सारे डेरिवेशन आप कर लेते हैं 15 नंबर कहीं नहीं जाएंगे दोस्त, 15 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि इन सब में से एक रिलेशन पेपर में आता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर मिलते हैं, और हाँ, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए BDKDN BSc, क्योंकि सारी पीडीएफ जो भी वीडियो आती है उसके लिंक वगैरह से वहीं पे शेयर कर दिए जाते हैं। और बाकी महा क्लास आ रहे हैं, 7 वीडियोस की सीरीज आई है BDKDN पे, उसे भी जाके देखिए। BDKDN हम लोगों का मेन चैनल है, उस पर लगभग 80,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, बहुत जल्द हम लोग 1 लाख की तरफ बढ़ रहा है, उसके बाद हुलिया बदलने वाला है इन सभी चैनल्स को। तो जाके BDKDN पे केमिस्ट्री पढ़िए, फिजिक्स और बॉटनी यहाँ पे आपको मिल रही है, और भी कई सारे क्लासेस लाने की प्लानिंग है। बस दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।